26 जनवरी 1950 21 को सलामी के साथ तिरंगा भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभाव का भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती में दाखिला हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नटखटिए अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन समय अब बदल गया। अब देशवासियों अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे। स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के जहान में परवान चढ़ने लगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुआ। इसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश भर के सभी वर्गों के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन एक तरफ जहां ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को एक बार फिर भुनाओ की जुदाओ हदाओं में लगी थी, वहीं तरफ देश के वीर सपूतों ने संविधान का ढांचा भी तैयार कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेस नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची में अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह स्वतंत्र भारत की संविधान की रूपरेखा सजाने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारा संविधान का स्ट्रक्चर बेस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह सिर्फ एक फाउंडेशन बनाया गया, जिसके ऊपर मसौदा संविधान की भव्य इमारत खड़ी की गई। एक्ट 1935 भारत के लिए आज़ादी बुकटा के साथ आया, लेकिन आज़ादी के आहट के साथ मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच मतभेदों की गहरी लड़ाई होती जा रही थी। दोनों के बीच तलक इतनी बढ़ चुकी थी कि बुनियादी मुद्दों पर भी समझौते गुंजाइश तक नहीं रही। हालांकि इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था।